क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2 जून को आपने जाना है, 2 जून की रोटी अपनी वहीं खाना जाकर। डर के मारे भाग जाएंगे 2 जून को जेल में। उनकी रोटी पोटी सब जेल में। पिंक ठेका खोले, उनकी माँ बहन जाएंगी क्या उस पिंक ठेके में? सुनीता पिएगी, उसकी बीवी ठेके पे बैठ के सिगरेट भी पिएगी, दारू भी पिएगी। एक के संग पौवा फ्री, बोतल के संग बोतल फ्री। शेम ऑन केजरीवाल। स्वाति मालीवाल जो दुनिया भर के लिए खड़ी होती थी, उसकी पिटाई हुई। विपक्ष को है, विपक्ष तो हमेशा शक में रहा है। एक शब्द में कहा जाए कि ये 28 पार्टियों का जो अलायंस है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं महागठबंधन। चुनावी माहौल में लगातार सरगर्मियां तेज हैं। हर नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव कर रहे हैं। इसे बीच पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का आज विशाल जनसभा था, जिसमें साफ तौर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे। और एक बार इधर दिखाइए कि तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह इस बार जो है पूर्वी दिल्ली का माहौल है और किस तरह ये कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं, ताकि सबसे अहम चुनाव जीतने में अगर किसी का योगदान होता है तो वो महिलाओं का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है। सबसे पहले आपका नाम जानिए। मीना खन्ना, शाहदरा जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। अच्छा मैम, किस तरह भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त दिल्ली के अंदर काम चल रहा है? आपको इस माहौल को देख के ही पता लग गया होगा कैसा माहौल चल रहा है। और ये 7 सीटें हम जीत रहे हैं। हाँ। ये आपको मैं बता रही हूँ। और जैसे अब विश्वा जी ने बताया कि हमारे मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी के आगे हर कोई नेता फेल है। हाँ। जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको यहाँ अगर गिनाने बैठूं तो समय लग जाएगा। इस बार आपको नहीं लग रहा कि चुनाव में जो है टक्कर ज्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? मैं तो कहती हूँ केजरीवाल जी, आप आए किस लिए हो? और 2 जून को आपने जाना है, 2 जून की रोटी अपनी वहीं खाना जाकर। यहाँ किस लिए आए हैं? और आपको 4 जून को रिजल्ट बताएंगे कि केजरीवाल और ये जो इंडी गठबंधन है, ये बिंदी का गठबंधन है। सिर्फ बिंदी है। और ये ऐसे हट जाएगी कि बस इनका गठबंधन, जैसे वो कहते हैं ना, झाड़ू बिखर गई, बेर बिखर गए, ये बिखर जाएंगे। ये सिर्फ माँ ठगबंधन है और कुछ नहीं है। ये गठबंधन आपको टूटा आया है, वो बस चारों तरफ से खींच रहे हैं। और आपको 4 जून को रिजल्ट आएगा। केजरीवाल जी अंदर जाएंगे। अभी उन्होंने खुद ही कह दिया कि 2 जून को मैं अंदर जाने वाला हूँ। अगर उनको इतना ही होता तो मैं तो कहती हूँ 4 जून को जाना था, रिजल्ट देख के जाते। रिजल्ट देख के जाते। मैम क्या कहेंगे? 4 जून 400 पार का नारा है। बिल्कुल सही बात है। इस बार 400 पार। डर के मारे भाग जाएंगे 2 जून को जेल में। उनकी रोटी पोटी सब जेल में। ऊपर आएगी हमारी सीट, ये आप लिखवा लीजिए। हम यहीं लक्ष्मी नगर के हैं। और आइएगा और फिर से हमारा इंटरव्यू लीजिएगा कि 400 से ज्यादा आएगी। बिल्कुल आएगी। तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल से डर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरविंद नहीं डरा। चोर से डरेगी बीजेपी, चोर से डरेगी बीजेपी। जो ईमानदारी पार्टी है उससे डरेगी बीजेपी। कोई नहीं डर रहा है, वो खुद डर रहा है क्योंकि वो चोर है, इसीलिए वो अंदर है। जो ईमानदार आदमी वो बाहर है। मोदी जैसे बाहर है और केजरीवाल जैसे अंदर है, क्योंकि बेईमानी करी है उसने। चोर 1 नंबर का वो, फरेबी है इसलिए। लेकिन महिलाओं के तो लिए वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, बस फ्री करवा दिए, बिजली फ्री, पानी फ्री। आज तक उस जितने वादे करे सब छूटे। उन्होंने बोला था बस में कमांडो देंगे। और बताइए आज तक कितने कमांडो उन्होंने बस में रखे हैं? बताइए ना आप। एक पिंक ठेका का नाम सुना था आपने? हाँ सुना था। महिलाओं के लिए पिंक ठेका खुल उससे क्या होता है? पिंक ठेका खोले, उनकी माँ बहन जाएंगी क्या उस पिंक ठेके में? जाएंगी क्या? दिल्ली के सीएम खोल रहे थे, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए। तो दिल्ली के महिलाओं के लिए। सुनीता पिएगी, उसकी बीवी ठेके पे बैठ के सिगरेट भी पिएगी, दारू भी पिएगी। एक के संग पौवा फ्री, बोतल के संग बोतल फ्री। बांट रही है ना सबको। उसी बताइए, कांग्रेस का लहर दिख रहा है क्या कहीं? कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। हाथ तो बिल्कुल साफ है। हाथ तो बिल्कुल साफ है। झाड़ू बिखर चुकी है। खिलना तो कमल ही है। और अभी आपने देखा होगा पंजाब के सीएम ने ही बोला है अभी इनको जेल जाना है, छोड़कर आना है। वो उनके खुद ही लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान खुद ही कह रहे हैं। उनकी रैली देखना, अभी तो इनको जेल जाना है, छोड़कर आना है। एक बार नहीं 4 बोला। उनके लोग खुद चाहते हैं वो जेल जाए। शेम ऑन केजरीवाल। स्वाति मालीवाल जो दुनिया भर के लिए खड़ी होती थी, उसकी पिटाई हुई। वो डर के मारे कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवा रहे? वो डर
के मारे कंप्लेन क्यों नहीं लिखवा रहे? क्योंकि स्वाति मालीवाल के 2 फोन केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के लिए थे और उसको ये बोला गया कि तुम बोलोगे कि तुम्हारे बिल खो गए हैं, मगर उसने बोला मैं नहीं बोलूंगी, इसलिए उसकी पिटाई हुई है। पूरी पब्लिक में है, सबको पता है। बताइए, केंद्र में तानाशाह चल रहा है या फिर दिल्ली में तानाशाह चल रहा है? इसे तानाशाही नहीं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। जब 70 साल कांग्रेस थी तब तानाशाही नहीं थी, अब हम आ गए तो तानाशाह हो गए। मोदी वही कहते हैं कि तानाशाह चला रहे हैं। कहाँ चल रही है तानाशाह? कहाँ दिख रही है आपको तानाशाही? कहाँ दिख रही है? सब लोग खुश हैं, सब मिलजुल के कह रहे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ की भीड़, यहाँ की महिलाएं सब कह रही हैं। उनकी DCW की मेंबर पीटी जाती है जो हमारी महिलाओं के लिए खड़ी थी, वो तो अपनी आन बान शान बचा नहीं पाई, वो क्या हमें बचाएंगे? 33% का हमें किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला था। एक शब्द में कहा जाए कि ये 28 पार्टियों का जो अलायंस है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं, इसको कहेंगे महाठगबंधन। महाठगबंधन। ये ठगों की टोली है जो दिल्ली को भी ठग रही है और देश को भी ठग रही है। भाई साहब, ऐसा है, जब बहुत सारी चीजें मिलाए जाते हैं तो वो खिचड़ी पकती है, और खिचड़ी सिर्फ बीमार लोग खाते हैं। चुस्त तंदुरुस्त तो एक ही चीज खाता है और कमल का फूल खिलाता है। हम क्या कहेंगे? 400 पार का नारा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल हासिल करेंगे 400 पार का नारा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि 400 पार होगा ही नहीं, 40 पार भी नहीं जाएगी भारतीय जनता। अपनी बातें कर रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं कि अभी उन्होंने बोला ना हमारे अध्यक्ष जी ने कि पंजाब में अलग होके लड़ रहे हैं और यहाँ इकट्ठा होके लड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन बेअकल है, कौन आजकल इंटरनेट पे नहीं है या किसको ये नॉलेज नहीं है कि अगर वहाँ तुम दुश्मन हो तो यहाँ दोस्त कैसे हो सकते हो? तो 400 पार हमारी तो होगी, उनकी 0 पार होगी। हाँ, बिल्कुल शून्य पे जाएंगे वो। खाता भी नहीं खोलेंगे, हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए। दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है आपको? आप तो जमीन पे जा रही होंगी, लोगों से मिल रही हैं। उत्सव का माहौल है, उत्सव का माहौल है, उमंग त्योहार है। यहाँ कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी देखिए कि महिला और पुरुष दोनों आए हुए हैं और पूरा बाजार चक्का जाम हो रहा था वहाँ तक। तो ये क्या जताता है? ये यही जताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है और 400 पार अब की बार। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? बिल्कुल 100% प्रचंड रूप से उनकी जीत होगी, पूरी प्रचंड रूप से आएंगे। भगवंत मान ने अपनी सभाओं में ये बोला है कि 2 जून को केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे। भगवंत केजरीवाल के बारे में दिखाइए साफ तौर पे, जो है ये तस्वीर है, यहाँ के लोग हैं, माहौल एक बार दिखाइए चारों तरफ के किस तरह। क्या नाम है सर? जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? इस बार 400 पार का नारा है, आपको कोई शक है क्या? अच्छा, आप शक नहीं है, विपक्ष को है। विपक्ष तो हमेशा शक में रहा है। पिछले 4 चुनावों के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़े और जीते। आप तीनों लोकसभा चुनाव के तीसरा लड़ रहे हैं। आप बताइए, आपको कोई शक है क्या? आप भी देश की जनता ने जन जन ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। अच्छा, कह रहे वो तो जुमला देते, 14 लाख का जुमला दे दिया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जो मोदी जी थे सिर्फ जुमला देखने हैं ना, तो आपको अभी के अभी याद दिला देता हूँ। इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था और गिन के 1 साल हुआ है। केजरीवाल जी ने वादा किया था 1 साल के अंदर हम वो कूड़े का ढेर खत्म करेंगे। अच्छा, इससे बड़ा जुमला है कोई? इन सभी बहनों को एक वादा किया गया था फ्री वाईफाई का। लोकपाल कहाँ है?